चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 8:30 PM सेशन में। कल हमने डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज करेंसी मार्केट में यदि आप काम कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज के R1, R2, R3 और R4 चार रूल आपको एनालिसिस करवाए। अगर आप करेंसी में काम कर रहे हैं तो वो चार रूल जो आपको बताए गए हैं, जो आपके ग्रुप में मैसेज आया, उनको फॉलो करिए। यदि आप वॉल्यूम बेस्ड पे, वॉल्यूम बेस्ड यानी गोल्ड पे, क्रूड ऑयल पे, जो वॉल्यूम बेस्ड पेयर है बीटीसी पे, तो डियर फ्रेंड्स दो रूल बताए थे, दो रूल अप्लाई कीजिए और भर भर के पैसा कमाइए। ठीक है। रूल 1 में लिखा था 5, 10, 15। ठीक है। और रूल नंबर 2 डियर फ्रेंड्स 25, 50 और 100। ये मैं रिकॉर्डिंग भी आज रात को अपलोड कर दूंगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए इतनी सारी चीजें की जा रही है डियर फ्रेंड्स, अच्छे से पैसा बनाइए और अच्छा सा ग्रोथ कीजिए। लाइफ टाइम के लिए आप ग्रोथ में आइए और शुरुआत कीजिए बढ़िया से। ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आज का नया सेशन की शुरुआत हो रही है RSI। ठीक है। ये क्या चीज? RSI का मतलब क्या होता है? RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब मैं एक येलो कलर लेता हूं, थोड़ा सा इसको नजदीकी से पहचानते। रिलेटिव का मतलब क्या है? ठीक है। रिलेटिव का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? रिलेटिव आप सभी जानते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे भी फैमिली में, आप सभी फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, डियर फ्रेंड्स ये रिलेशन हर फैमिली में है। ठीक है। तो मार्केट भी एक रिलेशन आपके बीच में बिल्डअप करता है। कौन सा रिलेशन? कौन सा रिलेशन डियर फ्रेंड्स? या तो बायर का रिलेशन होगा या सेलर का रिलेशन होगा। ठीक है। पहला वर्ड, यानी आपको रिलेशन, आपको फाइंड, संबंध क्या है वो फाइंड आउट करके देगा कौन? पहला वर्ड रिलेटिव। दूसरा, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ डियर फ्रेंड्स सदा आपको, बायर आ रहे हैं तो उनमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वॉल्यूम है, क्या एक्यूरेसी है, किस लेवल पे मार्केट का अपग्रेडेशन चल रहा है, किस लेवल पे बायर्स का मोमेंटम है, किस लेवल पे बायर की एंट्री हो रही है, किस लेवल पे बायर अपना रुझान दिखा रहा है। देयर फ्रेंड्स सारा का सारा वो कौन किस में आएगा? स्ट्रेंथ। क्योंकि जब तक हमें क्वांटिटी नहीं पता चले तब तक हम क्वालिटी कैसे देखें? ठीक है। जब तक हम क्वालिटी किससे पता चलेगी? क्वांटिटी से, क्योंकि आप उसी से तो अंदाजा लगाओगे। भाई सीधी सी बात है, बच्चा स्कूल जा रहा है डियर फ्रेंड्स, 100 में से 90 मार्क्स लेके आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? बिल्कुल कि 90% का हकदार है। वही बच्चा 100 में से 50 नंबर लेके आता है तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू कम है, उसकी क्वांटिटी से क्वालिटी चेक की जा रही है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम मार्केट में क्वालिटी चेक करेंगे क्वांटिटी से, कि क्या बायर्स का वॉल्यूम, क्या सेलर्स का वॉल्यूम।
चलिए उसके बाद बात करते इंडेक्स। इंडेक्स होता क्या है? और इंडेक्स बार बार हम डियर फ्रेंड्स यूएस इंडेक्स की बात करते हैं, डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, आईएनआर इंडेक्स की बात करते हैं। कहने का मतलब जितने भी पैरामीटर्स है इस दुनिया में जहां पर वॉल्यूम के फैक्टर पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में, उस पे इंडेक्स का आना जरूरी है। इंडेक्स वर्ड आएगा ही आएगा। अब ये इंडेक्स का मतलब क्या है साहब, वो बताइए। तो डियर फ्रेंड्स इंडेक्स, आप, मैंने एक एग्जांपल लिया था मूविंग एवरेज में, तो वहां क्लोजिंग लिया था हमने कैंडल के अंदर। तो क्लोजिंग क्यों लेते हैं डियर फ्रेंड्स? कि आप चेक इन कर रहे हो कि हमारा आज की क्लोजिंग फैक्टर कितनी प्राइस पे गया, आज कितना हिसाब किताब गया। आज आपने शोरूम खोल रखा है, आपने डियर फ्रेंड्स कितनी कमाई आई, कितना केस आया, कितना ऑनलाइन आया, कितना उधार में गया, कितना माल बाकी है, सारा का सारा आप क्या करके जाओगे? जब आप जाओगे तो डियर फ्रेंड्स एक इंडेक्स बना के जाओगे, ठीक है। और इंडेक्स से आपको क्या पता चलेगा? नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे का आपको पता चलेगा कि मुझे माल बाय करना है या मुझे ग्राहकों को और ज्यादा इनवाइट करना ताकि माल को मैं सेल कर सकूं। तो वैसी की वैसी यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू बनती। हर बिजनेस की एक इंडेक्स है, उसी से सारा का सारा आप नेक्स्ट अपडेट देख पाते हो। नेक्स्ट अपडेट का मतलब होता है कि मार्केट का जो रुझान होता है क्या हो सकता है। इंडेक्स का मतलब है टोटल वॉल्यूम का काउंटडाउन का रेशियो कैसे फाइंड आउट हो रहा है, वो आपको इंडेक्स से पता चलता है। चलिए डियर फ्रेंड्स यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं आप लोगों को। चलिए, तीनों वर्ड समझ में आ गया, रिलेटिव, स्ट्रेंथ, इंडेक्स। अब इसको थोड़ा सा नजदीकी से और जाते हैं। तो इसके लेवल क्या क्या होते हैं साहब, हमने इसमें देख लिया आरएसआई के अंदर। तो इसके लेवल क्या क्या होते हैं? ठीक है, लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। कितने लेवल है साहब? कितने लेवल में ये रिलेशन, रिलेटिव दिखाता है, कितने में स्ट्रेंथ आती है, और कितना इंडेक्स वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5 लेवल ही क्यों बताएंगे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे सारी। लेवल 1, लेवल 1 डियर फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस की शुरुआत होती है, ठीक है, मार्केट में ना बायर है ना सेलर होता है। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट पे आते हैं ट्रेडिशनल में, उस दिन आपका जीरो लेवल होता है, ये आप सभी को पता है। वैसे ही ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर मार्केट में कंसोलिडेशन स्थिति में बायर और सेलर का मोमेंटम इक्वल पार्ट में होता है, तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स आरएसआई जीरो भी होता है। यानी अगर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में तो वो जीरो दिखाएगा, उसको लेवल को जीरो दिखाता है। लेकिन आपको जीरो कभी भी जीडीपी बेस्ड मार्केट में कभी भी आपको जीरो नहीं शो होगा, ठीक है। क्या पहले कभी शो हुआ है जीरो? तो हुआ है डियर फ्रेंड्स। आज जीडीपी में आज हम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो जो स्ट्रॉन्ग जीडीपी है जिनकी, तो डियर फ्रेंड्स उनका वैल्यूएशन क्या आ रहा है? मजबूत आ रहा है। इसीलिए तो सारे पेयर अलग अलग बांटे गए हैं, माइनर्स, मेजर्स, एक्जोटिक, सारे पेयर डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद लो फैक्टर, लो इकोनॉमिक्स, लो करेंसी, डियर फ्रेंड लो पेयर, लो वॉल्यूम, बहुत सारे चीजें मार्केट के अंदर बिलोंग करती है। तो जीरो आता ही आता है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जीडीपी में, तो जीडीपी में जीरो वैल्यूएशन का कोई भी कंट्री नहीं है आज के इतिहास में, ठीक है। तो क्योंकि फ्लक्चुएशन जिसके अंदर जीरो से एबव क्वालिटी होती है डियर फ्रेंड्स, वही मार्केट के अंदर एड मोमेंटम पे आता है।
चलिए, जीरो के बाद क्या है साहब? तो जीरो के बाद 30। ठीक है, सेकंड लेवल आता है 30। ठीक है, अब ये क्या है साहब? तो 30 डियर फ्रेंड्स डिफाइन गया गया है कि मार्केट के अंदर अगर लो लेवल का फैक्टर आता है, लो लेवल का मतलब आता है सेल ट्रेंड। ठीक है, यानी अगर हम इसको एनालिसिस करें थोड़ा सा, तो ये कौन सा फैक्टर है डियर फ्रेंड्स? सेल। कौन सा फैक्टर है ये? सेल। लो का मतलब मार्केट अपना डाउन ट्रेंड के अंदर मोमेंटम करे, तो उसे हम सेल ट्रेंड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 0 और 30 का जब भी उच्चारण करेंगे हम मार्केट के अंदर आरएसआई में, 0 या 30, इसके बीच में 15 भी आता है, 12 भी आता है, 20 भी आता है, 22 भी आता है, 25 भी आता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है डियर फ्रेंड्स, कौन सा लेवल है? 50। कौन सा लेवल है? 50। अब ये क्या है डियर फ्रेंड्स? तो देखिए लाइव, अगर बायर और सेलर दोनों का रिलेशन इक्वल पार्ट में आ जाए, ठीक है, जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो मार्केट में, अगर दोनों का रिलेशन, बायर और सेलर का रिलेशन इंडेक्स वैल्यू पे 50 दिखा दे, मतलब दोनों का रुझान 50-50 है। मार्केट बाय में भी जा सकता है, मार्केट सेल में भी जा सकता है। यानी अगर मैं 30 से 50 के बीच भी बात करूंगा, तो डियर फ्रेंड्स ये क्या बताएगा सदा? 30 से 50 के बीच में भी अगर ये बताए, तो क्या रुझान करेगा? ये सेल। ठीक है, क्या बताएगा? ये सेल। यानी ये 50 से नीचे का रुझान जो भी रहेगा लेवल, 49, 48, 45, 40, 35, 30, 25, 20, देयर फ्रेंड्स 15, 11, 10, 9, 8, यानी 50 से नीचे का अगर लेवल पे आपको आरएसआई दिखा रहा है, इसका मतलब ये सेल ट्रेंड इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेल ट्रेड इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, अगली बात कर लेते हैं कि सर अभी तक तो आप सेल ही सेल बता रहे हो, कुछ बायर का भी आएगा मोमेंटम। तो अगला लेवल है डियर फ्रेंड लेवल 4 पे 70। तो ये क्या है? 70। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है? अब 50 से ऊपर ये बॉर्डर पार जिसे हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, दो कंट्री है तो वहां पर एक सीमा निर्धारित है। जैसे हम डियर फ्रेंड्स पाकिस्तान की बॉर्डर है तो उसका इलाका आएगा, हिंदुस्तान की बॉर्डर तो अपना हिंदुस्तान का इलाका आएगा। वैसे ही 50 को क्रॉस कर दिया इंडेक्स वैल्यू, तो वो क्या आएगा? मैं बिल्कुल सिंपल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर हम इसको धीरे धीरे अच्छे जोन में चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे, ताकि पहले, क्योंकि ये जब तक आपको लेवल समझ में नहीं आएंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है चार्ट पे बताने से। तो डियर फ्रेंड्स 50 से ऊपर ये बॉर्डर पार किया आपने, तो यहाँ पर ये बायर की बॉर्डर आ गई। अभी तक किसकी बॉर्डर थी? सेलर की। जैसे ही आरएसआई ने इंडेक्स वैल्यू पे 51, 52, 53, 55, 60, 65, 70, जैसे ही डियर फ्रेंड्स अबव 50 का जोन आपके सामने आया, तो वहां पर किसकी एंट्री हो गई? बायर्स। तो किसका इंडेक्स वैल्यू आएगा? बायर। ठीक है, तो ये जो, इसको मैं ग्रीन कलर से दे रहा हूं, तो ये जो 50 से 70 का जो रेशियो है, यहाँ पर कौन सा जोन है? बायर। ठीक है, यहाँ पर सदा आपको बायर्स ज्यादा दिखेंगे। जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, हर इलाके में एक समान सैनिक टुकड़ी नहीं रहती है, ये आप सभी को पता है। आज मान लेते हैं जहां भी बॉर्डर पार है, हो सकता है
पाकिस्तान बॉर्डर पे 100 सैनिक हो सकता है हमारे हिंदुस्तान बॉर्डर पे 500 सैनिक हो। तो कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि पाकिस्तान के 100 सैनिक है तो हमारे भी 100 सैनिक होने चाहिए। ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? कभी ना सुना होगा। क्यों? क्योंकि भाई सभी आप लोग स्ट्रॉन्ग जोन में रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पार में पाकिस्तान अपने सैनिक खड़े करेंगे तो वो भी अपना स्ट्रॉन्ग जोन रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान बॉर्डर पे बात आ रही है तो वो भी अपना स्ट्रॉन्ग जोन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों अपने अलग अलग इलाके में अलग अलग इंडेक्स वैल्यू पे अलग अलग जोन होते हैं और उन पे अपना 100% देने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो 50 से 70 तक कौन दिखेगा? बायर्स। कौन दिखेगा डियर फ्रेंड्स? बायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 के बाद कौन सा लेवल है डियर फ्रेंड्स? 100। लास्ट कौन सा है? 100। अब सवाल आ जाता है कि सर आपने बताया कि अभी जीरो कभी नहीं आया जीडीपी बेस्ड मार्केट में, तो क्या 100 आया कभी? तो डियर फ्रेंड्स, ना कभी आपको जीरो दिखेगा ना कभी वो 100 दिखेगा। जो भी कैलकुलेशन चलेगी मार्केट में वो डियर फ्रेंड्स जीरो से एबव दिखेगी और 100 से बिलो दिखेगी। जीरो के ऊपर इंडेक्स वैल्यू दिखेगी और 100 से नीचे की इंडेक्स वैल्यू दिखेगी। ना कभी आपको जीरो देखने को मिलेगा ना कभी 100 देखने को मिलेगा। कि सर ऐसा आप क्यों बोल सकते हो? ऐसा कि किस बिहार पे बोल रहे हो आप? आपके पास क्या है सबूत? वो दिखाओ। तो डियर फ्रेंड्स, सबूत ये है कि जिस दिन जीरो दिखा दिया तो इसका मतलब मार्केट में टोटली सेलर थे। तो ये कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स। टोटल 100% सेलर आपको कभी भी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन से ओटीसी मार्केट बना है, ओवर ट्रेड काउंटर, एवरी ट्रेड काउंटेड इन फॉरेक्स इंडस्ट्री, एवरी ट्रेड, every trader gives every trade, it's like OTC trade, and find out the buyers and sellers। बायर और सेलर का जोन वो देते ही देते हैं। तो कभी भी आपको 100% बायर नजर नहीं आएंगे तो 100 आएगा नहीं। कभी भी आपको 0% नहीं दिखाएगा क्योंकि सेलर 100% नहीं हो सकते, क्योंकि सेलर के साथ बायर ऐड होते हैं और बायर के साथ सेलर ऐड होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आरएसआई आपको 0 से एबव और 100 से नीचे का पैरामीटर ही आपको देखने को मिलेगा। चल, तो यहां पर अगर बात करें हम लोग, ये बायर्स हो गया। अब यहां पर एक रेड कलर लेते हैं डियर फ्रेंड्स और इसको एक चार्ट पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक चार्ट बना होगा आशा करता हूं मैं। और मैंने L3 के बीच में एक लाइन खींच, एक बॉर्डर लाइन खींच दिया। अगर अभी तक आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, ये 5-10 मिनट की बातें, तो आप इस तरह से समझ लीजिए। 30 मार्केट रुकेगा, यहां से मार्केट ऊपर की ओर जाने का रुझान करेगा डियर। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये एक पॉइंट मैं कलर बड़ा ले लेता हूं।
ठीक है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। 50 से, हाँ क्योंकि 50 से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स जीरो के लेवल आप समझ गए होंगे, थोड़ी उल्टी लाइन लिखनी पड़ेगी हमको, तो आप यहीं से समझ गए होंगे। 50 से रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती, 49, 48, 45, 40, 35, 30, 25, 20, इस तरह से नीचे के लेवल दिखा रही हूँ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ की लाइन डियर फ्रेंड्स पहले 70 का क्रॉसओवर करेगी, फिर उसके बाद इस मोमेंटम पे आने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए। तो आपके इस तरह से डियर फ्रेंड्स जो चार्ट पे चल रहा है रुझान, उसका सारा का सारा पैरामीटर आपको इस तरह से एनालिसिस करने को मिलता है। अब एक पर्सन प्लीज चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा किसको नहीं समझ में आए आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा किसको और सिंपल कर देता हूं मैं। ये लाइन है, इसको रेड कर देते हैं डियर फ्रेंड्स। इससे एबव डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा सेल ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाले लेवल पे, और नीचे वाले लेवल पे बायर का। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरदीप जी प्लीज सेशन में हैं, आप एक स्क्रीनशॉट पहुंचा दीजिए व्हाट्सएप पे। भेजा डियर फ्रेंड्स, एक स्क्रीनशॉट पहुंचा दीजिए प्लीज इसका लेके। ओके, मिल गया। चलिए, अब इसको सारा का सारा डेटा को हम रिमूव कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। सारा का सारा डेटा डियर फ्रेंड्स एक बार मैसेज करके बता दीजिए क्या यहाँ तक, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपकी सारी की सारा ऑल डेटाबेस यहीं से आपकी शुरुआत होगी आरएसआई के अंदर। क्योंकि ये चीज नहीं समझ में आए तो फिर आगे की कहानी बिल्कुल भी नहीं समझ में आए। तो एक बार क्लियर है क्या, ये आरएसआई के लेवल कौन से सेल जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से बाई जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार मैसेज करके बताएं प्लीज। डियर फ्रेंड्स आपका इंतजार हो रहा है मैसेज का। प्लीज मैसेज कीजिए डियर फ्रेंड्स फटाफट से, ताकि हमारा 15 मिनट थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बने। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब लाइव चलते हैं और लाइव कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अब अपने MT5 अकाउंट पे, और MT5 अकाउंट पे आने के बाद यहाँ डियर फ्रेंड चार्ट पे चलेंगे। यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज कौन कौन से ऐड हैं, 25, 50 और 100।
तो आपके सामने ये एड, मैंने आपको बताया कि डियर फ्रेंड 300 से 700 पॉइंट का प्रॉफिट 5, 10 और 15 का मूविंग एवरेज लगा के बड़े आराम से बना पाओगे। और मैं वहीं तक का मैंने आपको शुरू में ही 10 मिनट लेके बता दिया। देखिए अगर आप मनी मैनेजमेंट से बाहर जाते हैं तो वो ऑन रिस्क हो जाएगा। और ऑन रिस्क में यूजर डियर फ्रेंड्स अपना फंड की कैलकुलेशन ये बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। ये आज नहीं तो कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों हो सकता है, लेकिन 100% होगा जरूर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सर आप नेगेटिव कर रहे हैं। मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, गाड़ी के अंदर 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 डियर फ्रेंड्स 140 पूरी स्पीड दे रखी होती है। गाड़ी के अंदर 0 से लेकर 60, 100, 140, 200, 240 तक पूरा पैरामीटर दे रखा होता है स्पीड का। लेकिन ये आपको भी पता है कि अगर 100 से ऊपर आप गाड़ी चला रहे हो, 80, 90, 100 से ऊपर गाड़ी चला रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स वो ऑन रिस्क हो जाता है। अगर आप 80, 90, 100 पे चला रहे हो तो आपका 100% अपने हाथ पे कंट्रोल रहेगा। और अगर आप कंट्रोल रखोगे, ट्रेडिंग में भी वही स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग में कंट्रोल पे काम करते हैं तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कभी ना कभी डियर फ्रेंड्स आप उस लाइफस्टाइल पे पहुंच जाओगे। 6 महीना, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको 5, 10, 20 साल लगेंगे। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तो 1 से 2 साल में वो चीजें जिंदगी में आ जाती हैं जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। और आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की लाइफस्टाइल में आ भी चुके हैं, 10 से 15 यूजर। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गाड़ी की स्पीड 100 भी दे रखी हो और आप 240, 200 की स्पीड में डेली चला रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स दैट इज द ऑन रिस्क। और डियर फ्रेंड्स उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर उस दिन केवल लोग बातें बनाते हैं कि शायद कुछ गड्ढा देख के नहीं चला रहा होगा, कुछ डियर फ्रेंड्स उसके सामने नींद आ गई होगी, झपकी आ गई होगी, बस उस दिन बातें रह जाती है। इसीलिए अगर लाइफ से कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि आपको उस दिन बातें ना बने, केवल आपका प्रॉफिट उस दिन आपके अकाउंट में आए। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं अगर यहीं से, क्योंकि कार सबने देखी है, स्पीड सबने देखी है, मीटर सबने देखा है, तो डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन ये मार्केट की स्थिति है। आप 60 से 100 के बीच में चला रहे हैं, आपके हाथ पे कंट्रोल है, 100% आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली लाइफ। ठीक है। ट्रेडिंग में भी आपकी लाइफस्टाइल वैसे ही मैनेज होती है, मनी मैनेजमेंट से चलते हैं, आप एक दिन सफलता आपके हाथ में होगी। ठीक है। चल। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स आगे की ओर। तो यहाँ पर हमें पता चला है, अ, अब मैं इस चार्ट को पूरा खाली कर रहा हूँ डियर। ठीक है। और यहाँ पर आरएसआई जो नीचे की ओर जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम दो केस स्टडी करेंगे, ए और बी। ए केस कौन सा डियर फ्रेंड्स? मेन चार्ट वाला। तो मेन चार्ट पे सिग्नल कैसे एनालिसिस होता है तो वो हमने मूविंग एवरेज से करके देखा। अब हम बी फैक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो बी फैक्टर ये चार्ट से बाहर होता है। सभी को दिख रहा होगा ये लाइन खींची हुई है और इससे नीचे कुछ वाइब्रेशन चार्ट आपको दिख रहा होगा, एक हार्ट बीट वाली फीलिंग आपको आ रही होगी कि ये चार्ट से बाहर चले। ऐसी कुछ लाइन नीचे आपको दिख रही होगी, लेकिन ये कहाँ है? बाहर है, चार्ट से बाहर है। तो आपको आरएसआई सदा चार्ट के बाहर दिखेगी। पहला पॉइंट आपके माइंड में एंटर कर लीजिए। ठीक है। सभी यूजर ये सदा आपको चार्ट से बाहर का नॉलेज देगी और वहां पर बायर और सेलर का प्रैक्टिकल इंडेक्स वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगी। चलिए आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स अब आगे।
यहाँ भी मैं 30 मिनट का ही चार्ट अभी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब दूसरा पॉइंट ये चार्ट से बाहर दिखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, RSI। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग लाइव देखिए, नीचे की ओर दिख रहा है आपको RSI कोष्टक 1 4 कोष्टक बंद और उसके बाद इंडेक्स वैल्यू दिख रही हो, तो आपको RSI कोष्टक के अंदर 1 4 जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, RSI 14 कैंडल पर, ये जो 1 4 दिखा रहा है ये 14 कैंडल का क्रॉस क्लोजिंग टाइम का आपको उसकी हार्ट बीट इंडेक्स वैल्यू दिखाता है। यानी लास्ट 14 कैंडल में जो घटना घटित हो चुकी है बायर्स में या सेलर में, उसका डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम के अनुसार बायर और सेलर की फाइट का इंडेक्स वैल्यू दर्शाती है। ठीक है, समझ में आ गया। पहला पॉइंट RSI चार्ट से बाहर दिखेगा, दूसरा पॉइंट ये सदा 14 कैंडल का ही RSI आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट, कोष्टक बंद के बाद जो भी वैल्यू दिखाएगा, तो अभी आपको जो स्क्रीनशॉट लिया होगा आप लोगों ने, तो उसके अंदर देख सकते हैं। अभी डियर फ्रेंड्स एक बार मैसेज करके बता सकते हैं, अभी आपको जो शुरुआत में हमने 10 15 मिनट डिस्कशन किया है 5 लेवल में, अभी 45.60 दिखा रहा है। तो ये कौन सा जोन आ चुका है, कौन सा जोन है डियर फ्रेंड्स, ये आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं क्या? ये जो जोन है डियर फ्रेंड्स, ये बायर का है या सेलर का है? आंसर दीजिए डियर सभी लोग, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक फंडामेंटल आपको सबको बता दिया है। डियर फ्रेंड्स, 50 से नीचे कौन होते हैं, 50 से ऊपर कौन होते हैं, किसकी बॉर्डर लाइन होती है, ताकि मुझे थोड़ा सा कल समझाने में आसानी रहे डियर फ्रेंड। इसलिए ये थोड़ा पैरामीटर आप मैसेज कीजिए, तो मुझे सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। तो लगभग सभी लोगों के मैसेज आए हैं, बहुत बढ़िया। किसी ने बाय तो नहीं लिखा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है कल के सेशन के लिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए अब तीसरा पॉइंट जो याद रखने वाला है वो आपको बता दिया गया। कौन सा इंडेक्स देख रहा है तो कौन सा लेवल आपको देखना, वो यहाँ से पता चलेगा। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं RSI की इंटरप्रिटेशन के साथ, RSI की व्याख्या के साथ। 3 पॉइंट हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं डियर फ्रेंड्स यहाँ से पूरा गायब कर रहा हूँ। किसको गायब कर रहा हूँ? RSI। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करोगे ना कि चार्ट पे कैसे लाते हैं, तो वो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम 2 मिनट के अंदर। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा डियर फ्रेंड्स, हमारे को जो भी फंक्शन ऐड करने हैं तो हमें इसी ऑप्शन पे जाना। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस साइन पे क्लिक करना है। जब भी हटाने की बारी आए क्लिक कर दिया, और हमने यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वैल्यू जो दिखा डियर फ्रेंड्स, उसको मैंने क्लिक कर दिया और आपके सामने फाइंड आउट हो चुका है, ये हट चुका है। अभी आप चार्ट पे जाओगे तो बस आपको केवल, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ, जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर बस केवल और केवल चार्ट नजर आ रहा है, ना मूविंग एवरेज है, ना RSI है, सारा का सारा डेटाबेस हमने हटा दिया। ठीक है, चलिए अब हम RSI को वापस लेने चलते हैं। कैसे ऐड करते हैं ये प्रैक्टिकल देखिए। वापस इसी साइन पे आएंगे, क्लिक करेंगे
और हमें डियर फ्रेंड्स अब F+ पे क्लिक करना है, क्योंकि मेन चार्ट पे ही तो हम सारे सोर्स देख रहे हैं। तो एक ऑक्सीलेटर है, एक ट्रेंड है। तो हम डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब कौन सी जोन वाले, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस तो हमको कर लिया कि बाई ट्रेंड का कहाँ क्रॉस ओवर होता है, तो कहाँ कौन सा बाई ट्रेंड बनता है, कहाँ सेल ट्रेंड बनता है। तो हमने ये मूविंग एवरेज के द्वारा देखा। आज हम स्टडी करेंगे मेन चार्ट पे ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर्स का मतलब क्या होता है? द बायर एंड द सेलर्स, व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू, उनका जोन क्या है, क्या वॉल्यूम है, क्या पैरामीटर्स है, वो आपको सारे के सारे किस में दिखेंगे? ऑक्सीलेटर कि जो चार्ट चल रहा है लाइव, उसके सारे फैक्टर कैलकुलेशन वाइज कहाँ दिखेंगे? तो वो कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीलेटर। तो आइए डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीलेटर में दिख गया क्या आपको? मैं थोड़ा नीचे की ओर जाता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है डियर फ्रेंड्स। कौन सा है दिख रहा है आप सभी? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। कौन सा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिख गया हमको, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सेम जैसे मूविंग एवरेज में खुला था, वैसे के वैसे ऑप्शन खुल गए। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है डियर फ्रेंड्स? हम यहाँ पर पीरियड बार बार चेंज कर रहे थे, 5-10, 10-15, 10-25, 25-50। तो ये हम चेंज कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? पीरियड बार बार। हम यहाँ पर पीरियड चेंज नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमें कांस्टेंट डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम प्राइस देखना। समझ में आ रहा? हमें कांस्टेंट अभाव में मार्केट की इंडेक्स वैल्यू देखना है। तो उसके लिए आपको 14 ही पीरियड सिलेक्ट करना है सदा। ठीक है। अप्लाई टू, सभी में हमने क्या करा था? क्लोज। तो हम यहाँ पर भी क्लोज रख रहे हैं डियर फ्रेंड्स। पिक्सल, तो दो कैंडल का एवरेज मोमेंटम क्लोज लेके चलेंगे, तो दो ही रखेंगे। कलर क्या रहेगा साहब? कलर देख लेते हैं हम लोग। कलर यहाँ पर देख लेते हैं ग्रीन। ठीक है। लेवल क्या रहेंगे? देखो आपके सामने ये लेवल आ गए डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था। 0, 30, 50, 70 और 100। तो इनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 30 और 70। ठीक है। 30 और 70 क्यों है? तो ये तो सारी हिस्टोरिकल जानेंगे हम। अभी आप ये समझ लीजिए। ठीक है। और टाइम फ्रेम सभी पे लागू है ये, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। और डियर फ्रेंड्स, सेव बटन पे क्लिक कर दिया, और जैसे सेव किया तो ये आपके सामने ग्रीन लाइन आ गई डियर। ठीक है। ये 30, 70, 100, और ये बीच में डियर फ्रेंड जो चल रहा है ये 50 है, जो लाइन खींची थी मैंने वहां पर, और ये 0 शो हो रहा है। तो आप इस तरह से RSI देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज कीजिए, कुछ सवाल कोई जवाब, डिस्कशन। कल का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम इससे बढ़ना सीखेंगे। कितनी जल्दी है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत जल्दीबाजी रहती है वाकई।